लोभ का फल हमेशा बुरा होता है। लोभ एक ऐसा स्वभाव है जो व्यक्ति को और अधिक लालच में फंसाता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। लोभ से अंततः व्यक्ति को हानि और असंतोष ही मिलता है। लोभ व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता, वो हमेशा कुछ और अधिक चाहता है। लोभ व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में भी लिप्त कर देता है, जैसे कि चोरी, धोखा या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। लोभ व्यक्ति को अपने दोस्तों, अपने परिवार से दूर कर देता है। लोभ व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है और ऐसा व्यक्ति अंततः खुद के और दूसरों के लिए घातक सिद्ध होता है। एक लोभी व्यक्ति हमेशा धन की तलाश में रहता है। वो और अधिक धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वो उस धन से प्राप्त होने वाले आनंद को नहीं समझ पाता। उसके मन में सदैव असंतोष ही बना रहता है। प्यारे सज्जनों, एक बार 3 शूरवीर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति को किसी ने मार करके एक तरफ डाल दिया। वे बहुत दुखी हुए। वे पुनः आगे बढ़े तो क्या देखा है कि विधवा स्त्री का सारा धन दूसरे लोगों ने छीन करके उसे मार पीट करके घर से भगा दिया। इस घटना से भी वो तीनों बहुत दुखी हुए। थोड़ा और आगे चले तो देखा कि एक झोपड़ी के बाहर किसान का परिवार बिलख बिलख करके रो रहा है और जमींदार के आदमी लगान के लिए उनके घर के बर्तन, कपड़े तक उठा लेकर जा रहे हैं और उन्हें बार बार गाली गलौज करके मार पीट रहे। इन तीनों घटनाओं से उन तीनों शूरवीरों का हृदय पिघल गया और वे सोचने लगे कि दुनिया में इतना पाप क्यों बढ़ता जा रहा है और इसके कारण लोग दुखी हो रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो हम बाद में पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात का पता लगाएंगे कि पाप उत्पन्न कहाँ से होता है, इसका पिता कौन है, तब हम इस पाप को खत्म कर देंगे। वे तीनों इस बात पर सहमत होकर के पाप के उत्पत्ति स्थान की खोज में चल दिए। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक वृद्ध पुरुष से पाप के बाप का पता बताने की प्रार्थना की। उस वृद्ध ने उंगली का इशारा करते हुए एक पर्वत की गुफा दिखाई और कहने लगा, देखो उस कंदरा में पाप का बाप रहता है, लेकिन सावधान, कहीं वो तुम्हें भी न पकड़ ले। तीनों मित्र बड़े ही साहसी और शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि हम क्षत्रियों का धर्म लोगों की रक्षा करना है और पाप करने वालों को दंड देना है। हम इस पाप को अवश्य ही मार देंगे। जब वे तीनों उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सोने का ढेर लगा हुआ, इतना सोना कि कल्पना से भी परे था। अब तीनों अन्य सभी बातों को भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि सोने को घर कैसे ले जाना है। दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात को ले चलना ही ठीक रहेगा। इस समय भोजन करें और सुस्ता लें। एक पहर रात बीतने पर हम चल देंगे। ये निश्चय हो जाने पर 2 साथी भोजन की सामग्री लेने के लिए चल दिए और तीसरा वहीं गुफा में बैठ करके अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में सोने का लालच सवार हुआ और वो सोचने लगे कि यदि बाकी 2 मर जाएं तो सारा सोना उसे ही मिल जाएगा। धीरे धीरे उस सब का लोभ बढ़ने लगा। उनके मन में पाप उदय हो आया। जो 2 साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला कर दिया और उसे रास्ते में ही मार करके छिपा दिया।
और खुशी खुशी आगे बढ़ा। जो भोजन सामग्री लाने के लिए गया था, उसने उस तीसरे साथी के लिए भोजन में जहर मिला दिया, जिससे वो उसे खा करके तुरंत मर जाए। और तीसरा साथी उनका भी गुरु निकला। उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा तो पहले ही कर लिया था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने उसे बनाया भी था, ताकि वो दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर तलवार से वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया, और ये सोच करके वो प्रसन्न था कि सारा सोना अब उसे ही मिल जाएगा। उसने भरपूर भोजन किया, किंतु भोजन से जैसे ही वो निवृत्त हुआ, उसके हाथ पैर अकड़ने लगे और थोड़ी ही देर में पैर रगड़ रगड़ करके वो भी मर गया। प्यारे सज्जनों, धन का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है, जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में उसे कुछ भी फर्क नहीं नजर आता। पैसे के लिए वो बुरे से बुरा कर्म करने पर भी उतारू हो जाता है और स्वयं भी उस पाप के फल से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहता है, उसे लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब लालच का अवसर आए तो बुद्धि को सतर्क कर देना चाहिए कि कहीं मन लालच में फंस न जाए। कहा भी जाता है कि लोभ पाप का मूल है और वही पाप का बाप है। अब बाप के पीछे तो बेटा आता ही है, और इसलिए लोभ से सदैव बचना चाहिए और हर हाल में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ सदैव अच्छे संबंध बनाने चाहिए और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए।